बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नासिर महमूद। आप मेरा यूट्यूब चैनल ZR नासिर देख रहे हैं। मैं तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूं और साथ रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी बेल को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें। तो आज की ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये है बच्चों की मिर्गी, जो बच्चों को मिर्गी होती है। एक पहले मैंने वीडियो बनाई है, उसमें मिर्गी के मतलब बताया है और उसमें मैंने आपको बताया है कि मैं आपको एक केस बताऊंगा मिर्गी का, तो आप फिर सोचेंगे कि इस तरह भी मिर्गी होती है। तो मिर्गी जो है ये बच्चों को भी अक्सर हो जाती है और उनको ये ज़रूरी नहीं कि ये मारूसी हो, क्योंकि बच्चों को ऐसी तकलीफ़ें होती हैं जो बाज़ औक़ात बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएं तो वह खुद ब खुद भी ठीक हो सकती हैं या इलाज के साथ भी ठीक हो सकती हैं। तो मैं आपको एक केस बताता हूं कि मेरे पास एक औरत आई, उसके बच्चे को बुखार था तो वो मुझसे दवाई ले गई और उसका काफ़ी इलाज कर चुके थे, वो ठीक नहीं हो रहा था। तो उसने मुझसे कहा कि एक मेरा दूसरा बेटा है, उसको भी बुखार होता है। जब उसका पहले वाला बच्चा ठीक हो गया तो उसने सोचा कि शायद डॉक्टर सही है, इससे मैं दवाई लूं या इसको बताऊं। तो वो मुझे कहने लगी कि इससे बड़ा जो बेटा है मेरा, उसके पेट में दर्द होता है और उसको बुखार हो जाता है और फिर वो बुखार 2-3 घंटे के बाद बगैर दवाई के भी उतर जाता है, अगर उसको दवाई दें तब भी उतर जाता है। तो मैंने कहा कि ये क्या हो सकता है, पेट में दर्द हो और बुखार हो जाए। मेरा दिमाग भी हाजिर उस वक्त था, तो मैंने उससे चंद एक सवालात पूछे उस बच्चे के मतलब कि क्या जब तुम्हारे बच्चे को बुखार होता है तो वो दिमागी तौर पे अपसेट हो जाता है, यानी वो इधर उधर की बातें गलत मलत करता है, गाली गलौज निकालता है, या वो अंधेरे में खुश रहता है, आप लाइट जलाएं तो वो कहता है बंद कर दो। उसमें ताकत इतनी आ जाती है कि अगर वो चारपाई के नीचे से ज़ोर लगाए तो चारपाई को उठा लेता है। तो वैसे भी वो अजाने देता है, किसी वक्त कोई कलमा पढ़ता है, या फिर वो बच्चा अक्सर गंदी जगह पे बैठकर खेलता है। वो माई मेरे तरफ देखती रही और कहने लगी कि डॉक्टर साहब आपके पास कोई जिन है, बच्चा मेरा घर में है, आपने उसकी एक एक तकलीफ़ बता दी है। तो मैंने उससे कहा कि माई आप उसका इलाज करें तो इंशाल्लाह वो बच्चा ठीक हो जाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि उसका सिर्फ होम्योपैथिक इलाज है, आपका बच्चा जो भी उसको तकलीफ़ है वो ठीक हो जाएगी, आप उसका इलाज करें। 3 माह आपने उसका इलाज करना है, 3 महीने में इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। उसने कहा कि हम तो 1 साल करने के लिए भी तैयार हैं। तो मैंने कहा दवाई करो। तो वो पूछने लगे कि उसको है क्या। मैंने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा आपको, जब ठीक हो जाएगा उस वक्त बताऊंगा। तो उन्होंने इलाज शुरू कर दिया उसका, और बच्चे को वो हफ्ते में 2-3 बार तकलीफ़ हो जाती थी। जो ही उसका इलाज होता रहा तो वो दौरा कम होता रहा उसका, यानी हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, फिर महीने के बाद उसको ये तकलीफ़ हो, आखिर 3 महीने के अंदर अंदर वो ठीक हो गया। तो मैंने कहा आप दवाई बंद कर दें। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो बहुत इस पे पैसा लगाया है, हम बहुत परेशान थे, हमारा बच्चा ठीक हो गया है, आप मेहरबानी करें 2 महीने और इसका इलाज करें। मैंने कहा ज़रूरत नहीं। बहरहाल वो बात जिद रहे कि आप दवाई दें, मैंने फिर और दवाई दे दी। तो जब वो बच्चा ठीक होगा तो माई ने पूछा मुझसे कि इस बच्चे को तकलीफ़ क्या थी। तो मैंने उनको कहा कि इसको मिर्गी है, ये बच्चों की मिर्गी होती है, बच्चों को इसके दौरे पड़ते हैं, ऐसी तकलीफ़ें होती हैं, इसको मिर्गी है। तो वो माई कहने लगी नहीं डॉक्टर साहब मिर्गी नहीं, मिर्गी का तो इलाज ही नहीं है, मिर्गी तो लाइलाज मर्ज है, और कोई तकलीफ़ होगी। मैंने कहा है भी मिर्गी, इसीलिए मैंने आपको पहले दिन नहीं बताया था कि आपने उसका इलाज फिर नहीं करना, तो जब इलाज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह बाज़ लोग दूसरों को ये डरा देते हैं, अगर मिर्गी है तो नहीं जी इसको दम कराएं या इसका तो इलाज ही नहीं, ये पूरी ज़िंदगी इसके साथ चलेगी। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको
डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। ख़ासकर होम्योपैथिक में तो इसका कामयाब तरीन इलाज है। मैंने ये आपको जो केस बताया है, मैं 100% ये आपको सही बात बता रहा हूँ, इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है, कोई अपनी शोहरत वाली बात नहीं है, ये मैं आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ। ऐसे ही हुआ था। आज वो बच्चा 30 साल का हो गया है, उसको दोबारा वो तकलीफ़ नहीं हुई। तो मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर कोई ऐसा मसला हो तो फ़ौरन डॉक्टर साहब से रब्ता करें और होम्योपैथिक इलाज कराएं, तो आपको इंशाअल्लाह शफा मिलेगी।